एवरीवन, माई सेल्फ मोहित। आज अपन जेई मीन्स अप्रैल अटैम्प्ट जेई 2025 के पी वाई क्यूज करेंगे पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, पहले मैंने जैन अटैम्प्ट के पिछली वीडियो में लिए थे, उसके बाद मैंने एक समरी लेक्चर लिया था पीरियोडिक टेबल का। उसके अंदर मैंने सारी एक्सेप्शन कवर कर दी थी। आई होप आपने वो समरी लेक्चर एटलीस्ट देख लिया होगा। आज आपको उसका यूज़ पता चलेगा। ठीक है, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें पूछा सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से एटॉमिक नंबर की है। जब आ जाए ना क्वेश्चन में सबसे कम किसकी है, सबसे कम तो हमेशा ही आपको पता है कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप की होती है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 32 है जर्मेनियम का, 35 पे ब्रोमीन, 87 है फ्रेंशियम का और 19 है पोटाशियम का। तो ये दोनों तो फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो इन दोनों की ऑब्वियसली कम होगी। और फ्रेंशियम एज वी गो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है, तो फ्रेंशियम की लीस्ट होगी, है ना। तो सबसे कम किसकी हुई? सी ऑप्शन 87। क्वेश्चन नंबर 2, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपको बतानी है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। थैलियम 3 पॉजिटिव इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले इसको करने का मैं बता देता हूँ आपको। आपने आई होप आपने अगर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। इनर्ट पेयर में क्या है कि अगर थैलियम 3 पॉजिटिव इज़ लेस स्टेबल दैन थैलियम 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है 3 पॉजिटिव से। ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ब्लॉक केमिस्ट्री आएगा तो मैं उसके समरी लेक्चर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि 3 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल दैन 1 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव क्या करेगा? 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिडक्शन। जो रिडक्शन करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, यानी थैलियम 3 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। सेकंड, Al3 पॉजिटिव डजंट गेट रिड्यूस्ड इजिली। Al3 पॉजिटिव डजंट गेट रिड्यूस्ड इजीली मतलब वो और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब डजंट गेट रिड्यूस्ड मतलब वो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, है ना। तो बात बिल्कुल सही है। Al3 पॉजिटिव के पास अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन को तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, तो वो मोस्ट स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों ही गेन करेगा। तो ये सही है, इट डजंट गेट रिड्यूस्ड इजीली। बोथ Al3 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव एंड थैलियम 3 पॉजिटिव आर वेरी स्टेबल इन सॉल्यूशन। गलत, मैंने पहले बताया 1 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, ये गलत है। तो देखा ये क्वेश्चन से ही ये सारी स्टेटमेंट मोस्टली इस स्टेटमेंट से सही हो रही हैं, तो ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है। थैलियम 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन थैलियम 3 पॉजिटिव, अभी बताया है। Al3 पॉजिटिव एंड Al पॉजिटिव आर हाईली स्टेबल, अभी बताया मैंने। तो A, B, D एंड E, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, choose the incorrect trend. As you know, alkali metals are more उनका साइज़ ज़्यादा होता है alkali metals का, तो ये वाली तो गलत होगी। सॉरी, मतलब वैसे स्टेटमेंट सही है बट अपन ने गलत पूछी है, तो ये वाली सही है। नेक्स्ट में क्या है? मैग्नीशियम, इसने कहा है एल्यूमिनियम ज़्यादा बड़ा है। एज यू गो अलोंग द पीरियड तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, पर ये तो बता रहा है ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। मतलब अपना आंसर क्या है? बी ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनाइजेशन। आयनाइजेशन बताने ग्रुप 13 के कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा और कौन से की कम, सबसे कम है। इसके लिए मैंने समरी लेक्चर में एक बताया था डब्ल्यू ग्राफ, इसको याद रख लेना। एल्यूमिनियम सॉरी ग्रुप 13 का ब्रिंग आलू गोभी इन थैली, ब्रिंग आलू गोभी इन थैली। अब इसके अंदर से देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरोन की सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है? इंडियम की। तो ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर पेयर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट पेयर चूज़ करना है। पहले क्वेश्चन में क्या है? इन सब में से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसकी मैंने एक्सेप्शंस बताई थी। वैसे तो एटॉमिक साइज़ के अंदर क्या होता है कि एज यू गो अलोंग द पीरियड तो हमेशा डिक्रीज़ होता है, और नीचे जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है। ये तो है आइडली, मतलब ये मोस्टली हर केस में चलता है, बस ग्रुप 13 में ही नहीं चलता। मैंने पिछली वीडियो में एक्सेप्शन सारी ली हैं, उसके अंदर सब कुछ सारी एक्सेप्शन कवर है, तो उसको आई होप सबने देख लिया होगा। इसका मैं बता देता हूँ, ये वाली गलत है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन डैट पेयर फाइंड आउट द एलिमेंट एक्स डैट हैज़ हायर आयोनिक रेडियस, M3 पॉजिटिव डैट 1। मतलब इसमें से पूछा है एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दोनों का अगर आप 3 पॉजिटिव वाला लें तो इसमें से सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है, तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा है। तो इसका आपको ये पूछा है एक्स ये हुआ, तो इसका आपको एटॉमिक नंबर पूछा है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। मैंने एक्सेप्शन की वीडियो ली थी, प्लीज़ उसको देख लेना, नेक्स्ट भी काम आएगी, देख लेना। मैंने वीडियो के पिछली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लेना, अभी उसका यूज़ देख लो। इसमें से मैचिंग करनी है आप, इसमें से अगर आपको उसका ग्रुप नंबर उसका आपको पता ही नहीं कि कौन से ग्रुप में है तो क्या कैसे बता पाओगे, है ना। पहले इसका तो सबको पता ही होगा, ये ग्रुप 15 के होते हैं, ये ग्रुप 16, इनका 17 होता है और इनका 18। इसको मैच करना है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 115 और मैंने एटॉमिक नंबर से ग्रुप बताने का ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। ग्रुप 15 हो गया इसका होता है 116, ग्रुप 16 हो गया इसका होता है 117, ग्रुप 17 हो गया 118, ग्रुप 18 हो गया। तो अब मैचिंग कर लेना खुद, ए का 4, बी का 3, ए का 4 बी का 3 बी ऑप्शन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भाई अच्छे से कर लो। ये फिर से आ गया एक्सेप्शंस काम आएंगे भाई, एक्सेप्शंस काम आएंगे। करेक्ट ऑर्डर पूछा है एटॉमिक रेडियस का, मैंने पहले बताया ग्रुप 13 के अंदर ही दिक्कत है, बाकी सब में आइडली फुल होता है। इन दोनों का पिछले क्वेश्चन में आया कि उल्टा होता है, तो ये वाला तो गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, कौन सी सही है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, वो वीडियो देख लेना, एक्सेप्शन उसके अंदर सारी कवर है। बाकी एनसीईआरटी में एक टेबल भी है ग्रुप 13 का पी ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे भी सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ए बी इसको बोला होगा ABCOD, BOD सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ना, हमेशा जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एटम के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा, कई बार एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल सही है। हमेशा जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमेशा आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शंस वाली वीडियो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज़ 2.5 इन दिस। एक ना इसके अंदर याद रखना, जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, इसके अंदर क्लोरीन के पास ना स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि थोड़ा सा आयनिक करेक्टर है इसके अंदर, तो पार्शली नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब CCl4 थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस वाले कार्बन की, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। लिथियम इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन ग्रुप 1, नहीं, ये जब एस ब्लॉक पढ़ोगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम है, तो करेक्ट कौन सी है, B और C करेक्ट है ना, B और C मतलब ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। ये कौन सा है, ABCD, इसका सिंपल ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मैंने वो पोलिंग स्केल का थोड़ा सा बताया भी था, वैसे इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं, सिंपल ही है। CBATD ऑप्शन, इसका पता ही होगा होप सबको, ये भाई ये 10th क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ सच, जी मीन्स जैन अटैम्प्ट में मैंने ना 9th क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने कमेंट्स में उसका सही सोल्यूशन बता दिया। स्टेटमेंट 2 में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो एटॉमिक नंबर मैंने पढ़ दिया था, वहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम होता तब जाके सही होता है, वो थोड़ा सा कमेंट में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 10, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस देन डैट ऑफ गैलियम। तो भाई ये बार बार यही वही आ रही है, इसलिए मैं दोबारा इसका ऑर्डर लिख ही देता हूँ मैं ग्रुप 13 का।
ये याद रख लेना, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, 3 बार आ चुकी है, 11 क्वेश्चन में 3 बार ये आ चुकी है, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मेटालिक रेडियस एल्यूमिनियम इज लेस देन, नहीं एल्यूमिनियम का ज़्यादा है तो ये गलत होगी। आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आयनिक रेडियस नॉर्मली आएगा, मतलब ये वाला। एंड सो ऑन, समझ गए ना। तो ये वाली बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और 2 करेक्ट है, ठीक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये ना, हाँ। द प्रॉपर्टीज डैट शो इरेगुलर ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड पूछा है 17 के अंदर। तो 17 के अंदर सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही एक्सेप्शन है, इसके अंदर लास्ट वीडियो में सब कवर है, बाकी सबकी नॉर्मल ट्रेंड है। तो ऑप्शन सी ओनली। तो भाई आपने देख लिया होगा ना, जैन में भी 11 क्वेश्चन थे, अप्रैल में भी 11 क्वेश्चन है, टोटल शिफ्ट जेई में 10 होती हैं ना एक अटैम्प्ट में। तो मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रोडिक्ट का आ रहा है ऑन एन एवरेज। तो इस चैप्टर की वेटेज समझ आ गई होगी। +4 मार्क्स बिल्कुल इजी मार्क्स हैं, +4 मार्क्स। पिछला मेरा समरी वीडियो देख लोगे ना तो भाई सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे मोस्टली, मतलब वो एस ब्लॉक वाले थोड़े से छोड़ के, ब्लॉक केमिस्ट्री के, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।